ओम शांति। आज 24 तारीख की मुरली है। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ। जब चाहो शरीर रूपी बाजा बजाओ और जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ। है ना, बाबा ने कितना सुंदर और सरल तरीका बताया सच्ची अनुभूति करने के लिए। सारी गड़बड़ जो होती है, तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, इसलिए तनाव शब्द भी दो चीज़ों से बना है। तन में जब आते हैं तनाव, तन में जब आते हैं तब तनाव होता है। इसलिए बाबा ने शांति अनुभूति करने का तरीका बताया, इस शरीर से डिटैच हो जाओ। प्रश्न है, प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है? सबने अनुभव किया ना, पुराने भाई बहनें हैं सभी, तो अनुभव किया ना, प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है? उत्तर है, प्यार का सागर शिव बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान अति मीठा, अति प्यारा बना देते हैं। उनके प्यार की कमाल है जो तुम पूज्य लक्ष्मी नारायण समान बन जाते हो, जिनके दीदार के लिए मनुष्यों की आज भी भीड़ लगती है ना। कितना श्रेष्ठ, कितने कम समय में, 100 साल में कितनी आत्माएं, 33 करोड़ आत्माओं को पूज्य बना देना कितनी बड़ी कमाल है। और उसका आधार क्या है? बाबा केवल मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, हमारा सम्मान में हमको स्थित करा के इतनी ऊंची स्थिति में पहुंचा देते हैं। बाप आई हैं बच्चों को मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने। गीत है, तू प्यार का सागर है। और भक्ति में क्या गाते रहे? तेरी एक बूंद के प्यासे हैं हम। लेकिन अभी बाबा ने क्या बोला कि अब तुम एक बूंद के प्यासे नहीं हो। अब कुछ दिन पहले आए ना, अब तुम क्या बन गए हो? खुद नदियाँ बन गए हो। वो सागर है और हम ज्ञान की नदियाँ हैं, जिससे हम अन्य आत्माओं की भी प्यास बुझा सकते हैं। अब हम खुद प्यासे नहीं हैं, दूसरों की प्यास बुझाने वाली आत्मा है। ओम शांति। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अर्थात आत्मा की आँख खुली हुई है। त्रिनेत्री कहा जाता है ना, इसको तीजरी की कथा भी कहते हैं, है ना। बाबा ने क्या क्या नाम दिया है ज्ञान को? कभी बाबा कहते हैं सत्यनारायण की कथा, कभी अमरनाथ की कथा, और आज बाबा ने दिया तीजरी की कथा। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। वास्तव में है एक ही नाम राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए, राजाई प्राप्त कराने वाले से, और राजाई से योग। इसका ही अक्षर है मन मना भव मध्याजी भव। मुझे याद करो और अपने स्वरूप को याद करो। बाप ने कोई संस्कृत में गीता नहीं सुनाई है। बच्चे जानते हैं बाप क्या समझाते हैं और शास्त्रों में क्या है। बाबा आया है हम बच्चों के लिए, तो हम बच्चों की भाषा में ही सिखाता है। बाप प्यार का सागर तो ज़रूर है, तब तो प्यारे से प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। बाप भी जानते हैं बच्चों को जाकर सदा सुखी बनाता हूँ। यह दादा तो बड़ा सुखी था, इनको कोई दुख नहीं था, परंतु यह नहीं जानते थे कि बाप क्या आकर सुख देते हैं। अभी तुम अनुभवी बनते जाते हो, है ना। जैसे जैसे ज्ञान में हम चलते हैं तो बाबा के साथ का, बाबा के प्यार का अनुभव होता जाता है। बाप आकर सदा सुखी, सदा शांत बनाते हैं। सुख होता ही है संपत्ति से, है ना। तो इसलिए बाबा ने संपत्ति के ऊपर मुरली चलाई ना अभी कुछ दिन पहले, है ना, कि तुमसे बड़ा संपत्तिवान और कोई नहीं, है ना। वो एक जन्म के लिए संपत्तिवान बनते हैं और तुम पूरे कल्प के लिए संपत्तिवान बनते हो। तो बाबा ने बोला सुख होता है संपत्ति से। बाप आकर वर्षा देते हैं। कोई धनवान भी होते हैं, बच्चों को वर्षा देते हैं, सुखी बनाते हैं, परंतु शांति तो दे न सके। शांति तो सब चाहते हैं। सन्यासी भी कहते हैं मन की शांति चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि है आत्मा के अंदर। इसलिए क्या चाहते हैं कि हमारा मन शांत हो। तो कहते हैं मन की शांति कैसे हो? बाबा ने समझाया है। पूछो आत्मा को अशांत किसने किया है? वो लोग तो कह देते हैं आत्मा दुख से न्यारी, अभोक्ता, असोचता है। ये नहीं जानते कि मन बुद्धि आत्मा के ही आर्गन्स हैं।
बाप समझाते हैं अशांत माया करती है और आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। अगर हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाएं, जैसे बाबा ने बताया विसार में कि जितना हम शरीरी अपने को बनाते जाते हैं, आत्मा उतनी ही शांत अनुभव करती रहती है। बाकी ये आर्गन्स हैं, परंतु शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे। सन्यासियों का है हठयोग, अंदर गड्ढे में चले जाते हैं। यहाँ तो सहज रीति बाप बैठ नॉलेज देते हैं, है ना। वो तो क्या करते हैं, दुनिया से ही कट ऑफ हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने कौन सा ज्ञान सुनाया, कौन सी दुनिया स्थापन कर रहे हैं बाबा, प्रवृत्ति मार्ग की, है ना। तो इसलिए प्रवृत्ति मार्ग वाला ही ज्ञान देता है कि तुम्हें संन्यास दुनिया से नहीं करना है, विकारों से करना है। इसलिए बाबा बोलते हैं कि माया ही अशांत करती है, आत्मा का स्वधर्म है शांत। बाकी ये आर्गन्स हैं, परंतु शांति में कहाँ तक बैठेंगे, है ना। तो यहाँ तो सहज रीति बाप बैठ नॉलेज देते हैं। कर्म हो गए ना, कर्म करते योग करना है, कर्म संन्यास नहीं है। यूँ तो शांति रात को भी मिलती है। अच्छा, हम आत्मा इन आर्गन से काम लेते व नहीं लेते है तो हमारे हाथ में है। मैं बाजा नहीं बजाता हूँ, अर्थात इस शरीर का प्रयोग अगर ना करें, डिटैच समझें तो शांति अनुभव होगी। अपने को डिटैच समझो, इसमें आँख मूंदने की भी ज़रूरत नहीं। आत्मा इन आँखों से देखती रहती है, आत्मा को आँखें मिली हैं देखने के लिए, बाकी जबान से काम नहीं लेता हूँ, ऐसे ही बैठ जाता हूँ। परंतु सिर्फ बैठ जाने से कोई फ़ायदा नहीं, फ़ायदा है ही बाप को याद करने से। जब तक सर्वशक्तिमान से योग नहीं तो कोई फ़ायदा हो नहीं सकता। योग को ही बाबा ने क्या नाम दिया, अग्नि कहा जाता है। अग्नि का क्या गुण होता है, परिवर्तित कर देती है ना। अग्नि में कोई भी चीज़ अशुद्ध भी शुद्ध हो जाती। तो इसको युद्ध का मैदान भी कहा जाता है, माया पर जीत पाने का मैदान है। योग से तुम्हारी आयु भी बढ़ती है और विकर्म भी विनाश होते हैं। बड़ी खुशी होती है, बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। इसलिए मजबूरी का नहीं, मोहब्बत का, प्यार का। क्या लक्ष्य रखना है कि बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। है तो सब ड्रामा, है ना। बाबा क्या बोलते हैं कि है तो सब ड्रामा, परंतु बाप हर एक बात समझाते हैं। बाप को याद करते रहो, साथ साथ सर्विस भी करनी है, क्योंकि तुम हठ योगी तो नहीं हो। हठ योगी नहीं कि एक पैर पे एक चढ़ा के आसन पे एक जगह बैठ गए। तो बाबा ने बोला याद भी करना है और साथ में सेवा भी करनी है। आर्गन्स मिले हैं काम करने के लिए। तुम जानते हो आत्माएं पहले सतो प्रधान रहती हैं, फिर सतो रजो तमो में आती जाती हैं। जैसे मकान भी क्या होता है, पहले नया होता है फिर पुराना होता है। अभी शुरू से लेकर सब तमो प्रधान है। कोई अच्छी आत्मा होगी तो नाम वाला रहता है। कलयुगंत में भी कोई आत्मा डायरेक्ट ऊपर से आती है तो उनका नाम होता है, परंतु पिछाड़ी वालों में ताकत कम रहती है। पहले आत्मा में ताकत जास्ती रहती है। तो बेहद का बाप है, प्यार का सागर, कितना खींचता है ना। कितना आत्मा अपने आप बाबा से अटैच होती जाती है। देखो ये लक्ष्मी नारायण कितने खींचते हैं, क्यों प्यारे लगते हैं, पवित्रता का बल है ना, उसी के बल से। उन्हों को किसने इतना मीठा बनाया, कोई नहीं जानते कि ये लक्ष्मी नारायण, ये श्री कृष्ण राधे केवल उनकी महिमा करते रहते, लेकिन उनको ऐसा बनाने वाला कौन, उसको जानते नहीं हैं। जो खुद पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। तुम्हारे मम्मा बाबा वह भी नहीं जानते थे, है ना। ब्रह्मा बाबा मम्मा, इनको भी कैसे ज्ञान मिला, जब बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश करके ज्ञान दिया। अभी जानने से जाग उठते हैं, ओह हम सो देवता हैं, भगवान बैठ जगाते हैं। माया पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं, बाकी और कोई हथियार आदि नहीं है। मनुष्य ये भी नहीं जानते हैं कि माया किसको कहा जाता है। क्या समझ लेते हैं कि धन माया है, परिवार माया है, लेकिन बाबा क्या बोलते हैं, माया क्या है, विकार माया है। बिल्कुल ही बेसमझ हैं। ऐसे पत्थर बुद्धि बने तब तो बाप आकर पारस बुद्धि बनाए। लक्ष्मी नारायण मोस्ट बिलोवेड हैं। इस समय सब हैं तमो प्रधान। परमात्मा को न जानने के कारण ठिक्कर बित्तर को याद करते रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं जानते, वह हैं सूक्ष्म वतनवासी। लक्ष्मी नारायण आदि को दैवी गुण वाले मनुष्य कहेंगे। श्री कृष्ण दैवी गुण वाला था सतयुग आदि में। श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झुलाते हैं। अगर श्री कृष्ण पीछे द्वापर में आया
तो श्री राम को भी झुलाना चाहिए, है ना। ज्ञान समझाओ तो कई लोग बहस करते हैं ना कि नहीं, पहले श्री राम आए, बाद में श्री कृष्ण आए, द्वापर में श्री कृष्ण आए। तो लेकिन महिमा किसकी ज़्यादा है, किसको झूले में झुलाते हैं? बचपन का स्वरूप श्री कृष्ण को ही झुलाते हैं, क्योंकि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, है ना, सबसे सत्युग के फर्स्ट प्रिंस, है ना। तो बाबा बोलते हैं अगर श्री कृष्ण पीछे द्वापर में आया तो श्री राम को झुलाना चाहिए, परंतु राम को ऐसे झुलाते नहीं, क्योंकि राम है चंद्रवंशी, 14 कला। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ ये भागी दूसरे शरीर में देरी नहीं लगती है, सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है, सेकंड भी नहीं लगता है, इससे तीखा रॉकेट कोई होता नहीं, बाकी वो सब हैं जिस्मानी चीज़ें, है ना। कितना कमाल की चीज़ है। बाबा बोलते हैं देखो, छोटी सी आत्मा 84 जन्मों का पार्ट भरा है। आत्मा ने यहाँ शरीर छोड़ा और कहाँ इंग्लैंड में जाके दूसरी जगह हो सकता है प्रवेश करे, तो इससे तीखा रॉकेट कोई होता नहीं। तू प्यार का सागर है, ये एक की महिमा गाई जाती है, जरूर कुछ किया है ना तब तो महिमा गाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा बहुत प्यार का सागर है। कमाल है प्यार बाबा के प्यार की, है ना। शिक्षा देकर लक्ष्मी नारायण बना देते हैं, वह भी कितने प्यारे हैं, उनका दीदार करने के लिए कितने मनुष्य जाते हैं, है ना। कितना सुंदर राधा कृष्ण की छवि, लक्ष्मी नारायण की छवि, है ना। तो उसको बनाने वाला वो, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो बाबा कहते हैं श्रीनाथ द्वारे में दीदार के लिए डंडे लगते रहते हैं, कितनी भीड़ हो जाती है ना। ऐसा धक्का देते हैं, वैष्णो देवी में ऐसे धक्का देंगे सामने, है ना। और साउथ में मंदिर है, वहाँ भी बहुत भीड़ लगती है, तो एक सेकंड भी आप रुक नहीं सकते, ऐसे आएंगे धक्का देंगे, है ना। जगन्नाथ धाम में भी ऐसे ही है, पीछे से धक्का देते रहेंगे। तो बाबा ने बोला डंडे भी लगते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी इतना मीठा, इतना प्यारा बनाता हूँ, तुम सो देवी देवता थे, हम सो हम कहते हैं ना, है ना। बाबा बोलते हैं ना हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, फिर हम सो वैश्य शूद्र, ये चक्र चलता है। वास्तव में हैं सोहम हम सो, है ना। वो क्या समझ लेते हैं हम सो सोहम का अर्थ कि हम ही शिव हैं, है ना। लेकिन बाबा ने क्या बोला, हम सो का अर्थ माने हम सभी वर्णों में आते हैं। बाबा ने बोला हम सोहम बाबा के बच्चे थे, सोहम देवी देवता थे, फिर सोहम क्षत्रिय बने, बाकी आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ऐसी बात नहीं है। सोहम आत्मा पूज्य देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। सोहम देवता थे, फिर 2 कला कम हो गई, क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, और फिर शूद्र, है ना। तो बाबा ने बोला इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। 1 सेकंड लगता है इस चक्र को फिराने में, है ना। कितना, इसलिए अभ्यास करना है, जब भी पानी पिए तब भी अभ्यास करो, है ना। 5 घूंट में करीब पानी पीते हैं, तो हर घूंट में, है ना, उसका स्वदर्शन चक्र का, है ना, 5 स्वरूप का अभ्यास करना है। 1 सेकंड लगता है इस चक्र को फिराने में। अभी फिर सोम ईश्वर की संतान बने हैं, यह नशा चढ़ना चाहिए, इसलिए गाया जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, है ना। तो चेक करना है हम गोपी बल्लभ हैं कि नहीं, अगर हैं तो हमें ये ईश्वरी नशा चढ़ा रहना चाहिए। अभी हम सो फिर से आकर बाबा के बने हैं, हम सो फिर देवता बनेंगे, हम सो कल रात में थे, आज दिन में है। गाया भी जाता है, क्या गाते हैं, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, है ना। तो हम बिल्कुल तमो प्रधान थे, अब बाप आकर हमको क्या बनाते हैं, कितनी शौक से पालना करते हैं, है ना। कितना प्यार से बाबा के मीठी मीठी मुरली सुनाते हैं ना। तो बाबा ने बोला कि बाबा को गाली भी बहुत खानी पड़ती है ना। कितना यज्ञ की स्थापना में कितना विरोध हुआ। तो बाबा कहते हैं परंतु समझते हैं ये भी ड्रामा है, नथिंग न्यू, ये भी होना है। युद्ध के मैदान में मेहनत तो ज़रूर करनी है, इसलिए बाबा कई बार बोलते हैं ना कि परीक्षा भी किसके सामने आती है ना। जो ज़्यादा होनहार होता है उसके सामने, जिसका पद ऊंचा तो परीक्षा पेपर भी बड़ा, है ना। तो गिरते हैं सह सवार मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें, है ना। तो जो
यज्ञ में आगे जाते हैं, सामना करते हैं, उसके सामने ही पेपर आते हैं। तो ऐसे नहीं कि बगैर मेहनत के कोई रजाई मिल जाएगी। स्टूडेंट ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मास्टर जी आशीर्वाद करो टीचर के सामने, तो टीचर क्या बोलेगा? पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, इसमें कृपा या आशीर्वाद की क्या बात है? अच्छा नंबर पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना है। तो ऐसे बाबा समझाते हैं कि ये भी क्या है, गाडली कॉलेज है। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते, है ना। राजाओं का राजा अर्थात पहले स्वयं के राजे जो बनते हैं, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। तो बेहद का बाप बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। कैपिटल यही जमुना का कंठा दिल्ली है। कैपिटल बहुतों के हाथ में आई है, अब तो ठिक्कर बित्तर की दिल्ली है ना। फिर बनेगी सोने की, बाकी ऐसे नहीं सोने की द्वारका नीचे गई फिर निकल आएगी। लंका कोई और नहीं, इस समय सारी दुनिया लंका है। रावण का राज्य चल रहा है, सब सजनियाँ शोक वाटिका में बैठी हैं। वहाँ होती है अशोक वाटिका। कहाँ पे? सतयुग को बोलेंगे अशोक वाटिका, अभी है शोक वाटिका। यहाँ तो कदम कदम पर शोक है, दुख है। बाप आकर बहुत मीठा बनाते हैं, कहते हैं मीठे मीठे बच्चों कभी किसको दुख नहीं देना है। सुख शांति का दाता एक ही बाप है, वह आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं। तो श्रीमत पर चलना पड़े। तो किसके हम बच्चे हैं? सुख शांति के दाता के। तो हमारा भी जो बाप का काम वही हमारा काम, हमको भी किसी को दुख नहीं देना है। धंधा दौरी से जितना समय मिले बाप को याद करो। पवित्रता का बल चाहिए जिससे निरोगी काया पाएंगे। इसलिए बोलते हैं ना कि ज्ञान से धन और योग से आयु बढ़ती है ना। तो जितना पवित्रता का बल होगा उतनी निरोगी काया होती जाएगी। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। जब समय आता है तब बाप खुद ही आकर नॉलेज देते हैं, मनुष्य तो दे नहीं सकते हैं। ऐसे बहुत सन्यासी बाहर में जाते हैं, कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने आए हैं, परंतु वह कोई राजयोग नहीं सिखाते। यह भी ड्रामा में नूंद है। भारत का प्राचीन राजयोग है। इसलिए इस साल का जो थीम डिसाइड हुआ है, जो 21 जून को विश्व योग दिवस पर जो लॉन्चिंग हो रही है, उसका टॉपिक भी यही रखा गया कि भारत का प्राचीन योग राजयोग। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युगे। उन्होंने संगम अक्षर निकाल युगे युगे कर दिया है ना। हर युग में आए तो फिर गिरे ही क्यों, है ना। सतयुग में अगर बाबा आए तो फिर सतयुग ही बना रहे, फिर कला आत्मा की गिरे ही नहीं। तो गिरते क्यों आए? क्योंकि हर युग में नहीं बाबा आते हैं, हर कल्प में आते हैं। बाप समझाते हैं सतयुग त्रेता का संगम होता है, 2 कला कम होती है। कलयुग में तो बिल्कुल ही कलाएं खत्म हो जाती हैं। तुम इन वर्णों में आते हो, देवता वर्ण क्षत्रिय वर्ण। तुम बच्चे यथार्थ ही समझते हो कि यह सारा खेल है। भारत पर ही हार और जीत का खेल है। माया हराती है और बाप आकर जीत पहनाते हैं। ये कोई नहीं समझते हैं कि माया ने अशांत किया है। अब बाबा कहते हैं तुमने शांति का हार गंवाया है, अब फिर वही शांति का हार मैं तुम्हें पहनाता हूँ, जिससे तुम एवर शांत बन जाते हो। ये सुदर्शन चक्र भी अंदर फिरना चाहिए। बाहर में शंख बजाएंगे तो राजा रानी बन जाएंगे, और कुछ करना नहीं है ना। तो जो विष्णु को 4 अलंकार दिखाए ना, तो उसमें बाबा वही करेंगे, सुदर्शन चक्र हमें फिराना है और शंख ध्वनि करनी है। शंख ध्वनि माने ईश्वरी ज्ञान देना है, जिससे तुम राजा रानी बन जाएंगे। अति सहज है। बाप की पहचान मिली। बाबा हमारा स्वर्ग का रचयिता है, बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। अब फिर से बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने। बस बाबा अभी तो आपके हैं, दूसरा न कोई, है ना। बाबा को पहचाना, बाबा के हुए, और हमारा बुद्धि योग बाबा से लगा, और आत्मा की सफाई शुरू, आत्मा की चढ़ती कला आरंभ। कितना सरल है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से कह देते हैं मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। समझते हैं श्री कृष्ण ही भगवान है, सब एक ही एक हैं। भगवान को न जाने के कारण नास्तिक बन गए हैं, अभी तुम बाप को जानने के कारण आस्तिक बन गए हो। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत माने परमात्मा से प्रीत नहीं, वही विपरीत है। बाप है प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। उनकी बहुत महिमा है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक ही भगवान है। नारायण भी भगवान है, राम भी भगवान है।
एक तरफ परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, फिर ठिक्कर बित्तर में कह देते हैं। अभी तुम बाप को जानकर बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो, हमें सत्य पहचान मिली है, तो अभी भटकना नहीं है। श्री कृष्ण, राम, ये सब कौन है? देवी देवता हैं, और उनको बनाने वाला, उनको रचने वाला, जिससे योग लगाकर उन्होंने ये पद पाया, वो परमात्मा है। यह मकान आदि सब शिव बाबा बना रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ आप बच्चों को पढ़ना है। मुसाफरी पूरी करके घर के जब नज़दीक पहुँचते हैं तो समझते हैं अभी हम घर में आकर पहुँचते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होगी। साक्षात्कार से बाबा बहलाएंगे, क्योंकि हंगामा हो जाता है। इसलिए बाबा ने कई मुरली में बताया है कि जैसे शुरू में पार्ट बजा साक्षात्कार का, ऐसे लास्ट में भी साक्षात्कार होगा। तो क्योंकि उस दुख के समय में सुख का साधन केवल एक यही होगा, बाबा बहलाएगा। जैसे आदि में सतयुग के नज़ारे देखते थे, ट्रांस में चले जाते थे, वैसे ही बाबा ने बोला जैसे जैसे तुम संपूर्णता की ओर जाओगे सब कुछ स्पष्ट दिखता जाएगा। तुम बच्चों को खुशी होगी, साक्षात्कार होंगे। हंगामा हो जाता है तो ऐसे समय बाबा साक्षात्कार कराते हैं। तो ऐसे समय बाप के साथ रहना चाहते हैं, फिर साक्षात्कार होना बहुत सहज होगा। योग में बैठे बैठे तुम बहुत बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, खुशी में डांस करते हो। बाकी सब शरीर छोड़ चले जाएंगे। खूने नाक खेल है, तुम्हारे साथ कोई युद्ध नहीं है। फिर साक्षी वो देखेंगे, परंतु हिम्मत भी चाहिए, कमज़ोर तो ठहर ना सके। जितना दुनिया में जास्ती दुख होगा उतना बाबा तुमको बहलाने के लिए सुख देगा। बैठे बैठे बहुत साक्षात्कार होते रहते हैं। इतने बच्चे हैं, शिव बाबा का भंडारा तो ज़रूर भरपूर होगा। बच्चों से ही सब कुछ होता है। कोई के पास 7 बच्चे होंगे, उसमें भी कोई गरीब कोई साहूकार होंगे। बच्चे तो ठहरे ना, ये तो बड़ा बाप है, बेहद का घर है, ये माता पिता है। फिर तुम बच्चों को संभालने के लिए जगदम्बा को निमित्त रखा है। कुमारी मम्मा में ज्ञान योग की ताकत भरी हुई है। बाबा भी योग में रहते हैं, मुरली चलती है। ऐसे तो नहीं समझते हो शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं, इनकी सोल भुट्टू है क्या? बल समझो ये भुट्टू है, शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं, तो उनको याद करना अच्छा है ना। बाबा ने कितना अनुभवी रथ लिया है, इसलिए बाबा बोलते हैं दोनों का ही रिगार्ड रखना है, लेकिन याद शिव बाबा को करना है। तो बाबा बोलते हैं शिव बाबा मुरली चलाते हैं तो उनको याद करना अच्छा है। सदैव समझो इनमें शिव बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से सदा सलामत रहेंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, हम सो हम की स्मृति से सुदर्शन चक्र फिराते रूहानी नशे में रहना है ना। हम सो का अर्थ बताया ना बाबा ने। सभी अपना जो 5 स्वरूप का चक्र है उसका अभ्यास करना है। बाप समान अति मीठा अति प्यारा बनना है। दूसरा है सदा सलामत रहने के लिए एक बाप को याद करना है। सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, सर्वशक्तिमान बाप को याद कर शक्ति भी लेनी है। शांति में बैठना माने केवल सोल कॉन्शियस, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। लेकिन शक्ति किससे आएगी? जब तक चार्जर से नहीं जुड़े, पावर हाउस से नहीं जुड़े, तो शांति तो अनुभव होगी, लेकिन शक्ति भरने के लिए बाबा ने बोला कि मुझको याद करो। तो सर्वशक्तिमान बाप को याद कर शक्ति भी लेनी है। आज की मुरली में बहुत सुंदर वरदान बाबा ने दिया कि तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। फिर से सुनेंगे, तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। जो बच्चे यहाँ सेवा की सीट पर नज़दीक हैं वह भविष्य में राज सिंहासन के भी नज़दीक हैं। जितना यहाँ सेवा के सहयोगी उतना वहाँ राज्य के सदा साथी। यहाँ तपस्या और सेवा का आसन और वहाँ राज्य भाग्य का सिंहासन। कौन से 2 आसन बताए?
तपस्या का और सेवा का आसन अगर है तो वहाँ भी राज्य भाग का सिंहासन आपके लिए तैयार है। जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी हैं, वैसे वहाँ हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी हैं। जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं, वही भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं। तो आज बाबा ने राज स्पष्ट कर दिया, तो हमें चेकिंग करनी है अपनी, है ना, कि हम सिंहासनधारी बने हैं। बाबा के साथ हमारा कितना पार्ट है। जितना यहाँ बाबा के कार्य में सहयोगी, तो उतना ही वहाँ भी राज्य भाग में सहयोगी बनेंगे। तो आज की मुरली से स्लोगन है कि रूहे गुलाब वह है जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता रहे। तो हम सब कौन है? रूहानी गुलाब हैं, जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की सदा खुशबू फैलाता रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। बाबा की याद का बहुत सुंदर गीत है, प्रभु याद में मगन हो जाने वाला गीत है। तो बड़े ध्यान से बाबा की याद में मस्त मगन मन करके हम सुनेंगे। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। मेरे दिल की बातें वो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से वो पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें वो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से वो पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इम्तिहान अब कहाँ है, तेरे प्यार की इम्तिहान अब कहाँ है। धरा से गगन मिल रही ये जहाँ है, धरा से गगन मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में खो गया हूँ, परम शांति के सिंधु में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं। जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं, तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते। चलूँ आपके संग अब हंसते गाते, चलूँ आपके संग अब हंसते गाते। तेरा ही था मैं बाबा, तेरा ही हो गया हूँ, तेरा ही था बाबा, तेरा ही हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ,
तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। ओम शांति।